नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ये हमारा एरर ऑफ द प्रॉक्सिमिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। प्रैक्टिस सीरीज जो हमारी 3 सीरीज है, एक तो प्रैक्टिस सीरीज है, एक टू द पॉइंट सीरीज है और एक कंसेप्ट सीरीज। कंसेप्ट सीरीज में क्या होता है, हम कोई भी टॉपिक उठाते हैं, वो रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, इंग्लिश का हो या फिर GS का, उसमें हम डिटेल में कंसेप्ट पढ़ते हैं और उससे हल्के फुल्के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, बाकी थ्योरी पोर्शन होता है पूरा कंसेप्ट सीरीज में। और टू द पॉइंट सीरीज में क्या होता है, समझ लो 50-50 का रेशियो होता है कि 50% मतलब आपको यहाँ पे थ्योरी भी मिलेगी और अच्छे खासे यहाँ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। और जो प्रैक्टिस सीरीज है इसमें केवल आपको सीधे क्वेश्चन ही मिलेंगे और क्वेश्चनों को हम डील करेंगे विद डिटेल एनालिसिस, पूरा डिटेल में करेंगे एनालिसिस और समझेंगे। तो प्रैक्टिस सीरीज हमने अब चालू कर रहे हैं, उसका ये पहला लेक्चर है अपना इंग्लिश से जुड़ा हुआ। तो ये किसके ऊपर है, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। और इधर मैंने देख कोष्टक में नियरनेस लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये नियरनेस है ना, यही चीज़ आपसे क्वेश्चन को गलत करवा देती है। तो वही चीज़ जाननी है हमको, नियरनेस कैसे हमसे क्वेश्चन को गलत करा देती है, तो क्या तरीका है जिससे वो हम गलती ना करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। अब एक काम करो, आप ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दे रखे हैं यहाँ पे, आप एक बार पढ़ो इनको और इनके आंसर लगा के देखो क्या सही है क्या गलत है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो सही है उस पर आप टिक मार के रखो, जो गलत है उसको ऐसे रखो, और फिर मैं बाद में कराऊंगा आपको सॉल्व इनको, फिर देखना कितने आपके सही है कितने गलत है। तब आपको ये नियरनेस जो मैं लिखा हूँ ना वर्ड, इसका अहमियत समझ में आएगी। हाँ, ये क्यों है, क्यों वजह है जो हम गलत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज़ वेरी इंटेलिजेंट। द बुक्स इन दिस सेल्फ इज ऑन फिजिक्स। समीर विथ हिज पेरेंट्स हैव कम हेयर। द प्रॉब्लम ऑफ मैनी स्टूडेंट्स आर discussed. Doors to doors were knocked at. Pages after pages are read. Words to words are translated. तो आप इसमें देखिए कौन से सही है कौन से गलत है। आप चलो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज़ वेरी इंटेलिजेंट। देखो, एक मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि होता क्या है ना, जब भी कोई प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन, तो वो अपने बाद लेता है ऑब्जेक्ट। एक तो इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज होगा, कोई भी प्रीपोजिशन होगा वो अपने आगे लेगा ऑब्जेक्ट। तो और ऑब्जेक्ट की जगह क्या आता है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनकी जगह कौन लेता है, कोई नाउन लेता है ना, राइट। ठीक है, कि कभी भी जो प्रीपोजिशन आप कहीं यूज कर रहे हो तो इसके बाद वो अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पे क्या कौन सा वर्ड जो होता है, नाउन। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है। तो द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे वर्ब का लोचा होगा हर एक क्वेश्चन के अंदर, तो वर्ब की ही गलती करवाएगा। जैसे यहाँ पे इज लगा दिया तो हमको क्या लगता है कि द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, दिस क्लास मतलब ये सिंगुलर लग रहा है नाउन, तो इसके साथ इज ठीक होना चाहिए। यही है तो है नियरनेस, कि हम पास वाले को देखते हैं, पास वाला हमको सिंगुलर दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा ली, ठीक होगा। फिर तो यही गलती है। अब मैं जो आपको नीचे देखो एक कंसेप्ट बताऊँ प्रीपोजिशन वाला, अब वो लगा के देखिए। ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, ये अपने आगे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। तो ये अपने ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ सकता है, नाउन ही आता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर भी नाउन ही आता है। तो ये अपने बाद लेता है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, अब बताओ। द स्टूडेंट्स होगा या फिर दिस क्लास, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो क्या होगा, द स्टूडेंट, ये क्या होगा, सब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग फिर क्या आएगी, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। देखिए क्या है, द स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे भी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, तो इसकी जगह क्या आएगा, आर। इसीलिए बोला है इसको क्या, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, मतलब नियरनेस। हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, उसके पास का नाउन देखते हैं, अच्छा ये तो सिंगुलर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, तो ठीक ही होगा सेंटेंस, नो एरर। पर यही तो एरर है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, तो दिस क्लास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना कि सब्जेक्ट। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट, और सेंटेंस का सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही उसकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब डिसाइड होती है। तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, तो क्या आएगी, आर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप आराम से, नेक्स्ट आप सभी क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। जैसे यहाँ पर इन है, इन क्या प्रीपोजिशन, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, तो ये दिस सेल्फ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और हमको लगता है कि भैया इज हेल्पिंग वर्ब है, इसके पास में दिस सेल्फ है, सिंगुलर है, तो इज ठीक होगा, नहीं, ये क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट।
तो पूरे जो सेंटेंस है द बुक्स इन द शेल्फ इज ऑन फिजिक्स, तो उसका तो सब्जेक्ट दिस ये द बुक्स होगा ना, तो द बुक्स क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ क्या आएगा आर। ठीक है, समीर विथ हिज पेरेंट्स हैव कम हेयर, तो देखो हमको यहाँ पे हैव नज़र आया तो हमको लगा एकदम ठीक होगा, क्योंकि पेरेंट्स इधर प्लूरल है। को देखना है कि ये प्रीपोजिशन है, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, तो समीर देखना है, इधर सब्जेक्ट क्या है, समीर सिंगुलर है, तो ये इसकी जगह क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आ जाएगा हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द प्रॉब्लम ऑफ मैनी स्टूडेंट्स आर डिस्कस्ड, तो द प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट ये क्या है, सिंगुलर, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, मैनी स्टूडेंट क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट, तो इधर क्या आ जाएगा आर की जगह, क्योंकि द प्रॉब्लम सिंगुलर है, प्लूरल होता तो द प्रॉब्लम्स होता है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे द प्रॉब्लम है, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो क्या आएगा इज। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट पर। इसका जो अब तक हम ये क्वेश्चन लगाए हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर होता है नाउन 1 प्लस फिर प्रीपोजिशन, फिर आता है नाउन 2 और फिर आते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर देखो, ये प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के दोनों साइड अलग अलग नाउन है, इसलिए मैंने नाउन 1 लिखा है, इधर नाउन 2 लिखा है, जो कि अलग अलग है। तो ये हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होती है इसके अकॉर्डिंग। राइट, तो ये तो हो गया शुरू के हमारे ये जो क्वेश्चन करे इनका स्ट्रक्चर। अब अगले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें क्या है स्ट्रक्चर, कि इधर कोई नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, और वही सेम नाउन इधर आ जाता है। हालांकि इसको नाउन 1 ही बोलूँगा मैं, क्योंकि सेम नाउन है, इसलिए नाउन, फिर आती है अपनी हेल्पिंग वर्ब। जब ऐसा दिख जाए आपको कि बीच में प्रीपोजिशन है और उसके दोनों साइड सेम नाउन है, तो वो हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म में होंगे। क्या रहेंगे, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे वो। और जब ये सिंगुलर फॉर्म में होंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और ये प्लूरल भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा ये नाउन 1 के ऊपर कि नाउन 1 कैसा है। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, उसमें 2 कंसेप्ट काम करते हैं, वो दोनों मैंने आपको समझा दिए, दोनों के स्ट्रक्चर क्या है। तो अब आप करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डूअर्स टू डूअर्स, ये है प्रीपोजिशन, दोनों साइड सेम नाउन है, डूअर्स एंड डूअर्स है ना। पर हमने क्या पढ़ा है कि प्रीपोजिशन दोनों साइड जो नाउन सेम है तो वो हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर। तो पहले तो आप ये हटा दो, ये इनका प्लूरल क्यों बना रखा है, ये हटाओ, पहला काम ये कर दिया, ठीक है। फिर इसके आगे बात देखो आप, हेल्पिंग वर्ब कैसी है, तो सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज। और यहाँ पे देखो जैसे पहला क्या करना है हमको, सिंगुलर बनाना है दोनों साइड, तो ये इसको तो ले जाएगा इस डूअर को, ये टू प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट बना के, बच गया हमारे पास ये, और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ गया, प्रीपोजिशन दोनों साइड सेम नाउन है, तो प्रीपोजिशन जो बाद में जो आ रहा है वो तो उसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसके जो पहले आ रहा है ये सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करेगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, जो हमेशा, क्योंकि ये सिंगुलर रहेंगे दोनों, तो इसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। अब आते हैं नेक्स्ट पर कि ये जो है पेजेस आफ्टर पेजेस, वही है प्रीपोजिशन है, हमको करना क्या है, प्लूरल को हटाना है पहले, तो इनको सिंगुलर बनाना है। तो पेजेस आफ्टर पेजेस की जगह क्या होगा, पेज आफ्टर पेज, ये कर लिया। और फिर इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, ये आर गलत लगा रखे, यहाँ क्या कर देना है, इज। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे वहाँ पे एरर बन के, तो आपको ये कर लेंगे ना, एक दो बार इनका अपने नोट्स बना लेना, इनको फिर लेना, सीधे कर देंगे आप सॉल्व। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, वर्ड्स टू वर्ड्स, ठीक है, आर ट्रांसलेटेड। क्या करना है, ये प्रीपोजिशन है बीच में, दोनों साइड वर्ड्स मतलब सेम नाउन है, तो पहले तो इनको सिंगुलर बनाओ, ये बना दिया सर सिंगुलर। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाओ, हेल्पिंग वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर, तो ये आर गलत यहाँ लगा दिया इज। तो ये हो गया अपना ठीक। बस यहाँ पे एक और चीज़ तुमको याद रखनी है कि ये जो बीच में प्रीपोजिशन होता है ना, ये कोई भी नहीं घुस जाएगा बीच में, ये भी फिक्स होते हैं,
कुछ सेंटेंस होंगे जहाँ पे फिक्स होंगे, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है बस, कि जब वर्ड्स टू वर्ड्स आएगा ना तो ये क्या है, हमको फ्लो में लगता है वर्ड्स टू वर्ड मतलब ठीक बैठ रहा है, पर ये गलत होता है। तो ये एक तो ये एरर दे देता है इसके अंदर। तो यहाँ पे टू की जगह क्या आएगा, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड इज ट्रांसलेटेड। समझ में आ गया ना, वर्ड फॉर वर्ड इज ट्रांसलेटेड। तो ऐसे ही जो हमने ये पढ़ा था, डोर टू डोर वाज नॉक, तो यहाँ पे टू भी आ सकता है और टू की जगह यहाँ पे क्या आ सकता है, एक और आ सकता है, कौन सा, डोर आफ्टर डोर वाज नॉक्ड एट। तो आपको बस ये और याद रखना है कि ये जो प्रीपोजिशन है टू और आफ्टर अपने साथ डोर ले सकता है, पर ये जो वर्ड वाला है ये अपने साथ सिर्फ फोर लेगा, यहाँ पे टू घुसेड़ेगा एग्जामिनर। तो आपको ध्यान रखना है उस वक्त कि जल्दबाजी में नहीं कि ठीक है भाई ये उनको सिंगुलर बना दिया और फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने इधर हेल्पिंग बना दी, हो गया ठीक। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे भी थोड़ा अपने कान खड़े रखने हैं, गड़बड़ नहीं करनी। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, सारे ये एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर इससे क्वेश्चन आते हैं। हम लोग गलती यही करते हैं कि हमको दिखा भैया इज है, क्योंकि पास में देखा तो ये सिंगुलर दिख रहा था, इसके अकॉर्डिंग इज लगा दिया, पर गलत है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे ये है जो प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कि नियरनेस की वजह से आप गड़बड़ कर देते हो जल्दबाजी। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी है क्या। तो आप अपने नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करिए, 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आते हैं सीधे, और आप आराम से इनको सॉल्व कर दोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।